चुकी थी दर्शकों को कि हो सकता है, इस बात की संभावना है कि समीर वानखेड़े से विद परमिशन वो थोड़ा लेट पहुंचे या कल का समय ले लिया हो, क्योंकि 2:30 बज चुका है। अमूमन हमने देखा नहीं है, जो डेडलाइन हो उस समय में ही है एनसीबी दफ्तर में पहुंचना होता है। हाँ, कुछ केसेस में हमने देखा है, कुछ केसेस में ऐसी सूरत होती है कि लोग परमिशन ले लेते हैं और परमिशन लेने के बाद वो बाद में आते हैं। हो सकता है 3 बजे वो समय 4 बजे हो या फिर वो कल समय हो, लेकिन इसके बारे में अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार हम सभी को है। ऊपर में मौजूद है अभी समीर वानखेड़े, उनके तरफ से कुछ भी ऐसी बातें नहीं आई है, लेकिन मैं अभी समझाने के लहजे से दर्शकों को बता रही हूँ कि अगर 2:30 बजा है, हो सकता है कि उन्होंने समय लिया हो, क्योंकि ये भी खबर इस तरीके से निकलने लगी थी कि वो अपने घर पे मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी इंतजार है, यहीं पे पहुंचेंगी, और कोई दफ्तर और कोई जगह नहीं है, यहीं पहुंचना है अनन्या पांडे को, और यहीं पहुंच के उनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ में बड़ी बातों का जिक्र होगा कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट से जहां पे एनसीबी को शक है, वो शक के दायरे में आई है, या उनके ऊपर कोई आरोप, कोई एलिगेशंस लग सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर पे हम सभी की निगाहें बनी हुई है, और इस जगह पे हमारी यहाँ के हर मूवमेंट, हर हलचल पे हमारी, अब चूंकि कुछ मीडिया की गहमा गहमी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग अब हमें थोड़ा सा बाहर जाने को कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी देखिए, ये आर्यन खान के वक्त से ही ये बैरिकेडिंग उस तरीके से ही की गई थी। लेकिन श्वेता, मैं इस वक्त की बड़ी खबर ये भी ब्रेक करूंगी, जब भी इस तरीके से सिक्योरिटी चेंजेस हो तो बड़ी खबर होती है, और हो सकता है कि अनन्या पांडे को आना हो, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से यहाँ पे उस तरीके से हलचल हो। तो इस बात की भी गुंजाइश है, क्योंकि देखिए ये फ्रंट गेट है, अगर यहाँ से हमें हटाया जा रहा है तो इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि यहाँ पे अनन्या पांडे को पहुँचना होगा। सर, क्या अनन्या पांडे आ रही है? कुछ ऐसी जानकारी है क्या आप लोगों को? ये हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें, ये मेन गेट जहां से मीडिया कर्मी को कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। लेकिन क्या ये सिक्योरिटी पर्पस से किया जा रहा है? क्योंकि शाहरुख खान के बेटे जब आर्यन से पूछताछ हो रही थी, तो इस बैरिकेडिंग को, जिस बैरिकेडिंग को मैं दिखा रही हूँ, देखिए बैरिकेडिंग बैन किया जा रहा है, ये बैरिकेडिंग को बढ़ाया जा रहा है कि अब कोई आ जा ना सके। इसके पीछे यही मकसद है कि यहाँ पे अब से कुछ देर में अनन्या पांडे को पहुँचना होगा। हालांकि सेलिब्रिटी हैं, उस तरीके से स्टार्स हैं, मीडिया और आम पब्लिक अमूमन अभी पिछले कुछ दिनों से जब कोर्ट की सुनवाइयों के दौरान मैं एनसीबी दफ्तर आती थी तो कोई गहमा गहमी नहीं होती थी, लेकिन आज हलचल अगर तेज है, लोग भी इधर से बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, उन्हें भी जानना है कि अनन्या पांडे पहुंच रही है, तो एक झलक देख लें। ये लोगों की अपनी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस जगह पे नजर बनाए हुए हैं, और देखिए ये सिक्योरिटी, आप देखिए ये सिक्योरिटी बढ़ने और ये मूवमेंट के मतलब और मायने बिल्कुल साफ है कि हो सकता है अनन्या पांडे किसी भी वक्त यहाँ पे पहुंचे। जो डेडलाइन और जो समय है वो समय अब क्रॉस कर चुका है, यानी 2 बजे पहुंचना था, 2 से 2:30 हो चुका है, और यही वो जगह, इसी जगह पे पूछताछ होनी है। समीर वानखेड़े की मौजूदगी ऊपर में है, समीर वानखेड़े इसी दफ्तर में है, और वही पूछताछ करने वाले हैं कि आखिर जो व्हाट्सएप चैट कहता है आर्यन खान का, उसमें और इस मामले में क्या मिलावट है, क्या समानताएं हैं, और कहां पे कौन से वो पॉइंट्स है जहां पे अनन्या पांडे ने अगर कुछ भी कबूला तो यहां से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये एनसीबी दफ्तर का वो एरिया जहां पे अब सिचुएशन ये हो गया है कि मीडिया कर्मी जो कि मेन गेट पे मौजूद है, उन मीडिया कर्मी को हटा दिया गया है, और ये तभी होता है जब कोई यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट है। तो श्वेता, अभी की स्थिति फिलहाल यही है। रीमा, आप हमारे साथ बनी हुई हैं। रीमा, हम इंतजार जरूर कर रहे हैं, ये खबर भी है कि लैपटॉप और फोन भी जब्त कर लिया गया है, जो जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे, लेकिन ये भी सवाल है कि ये जो एविडेंस इकट्ठा किया गया है वो कहां से इकट्ठा किया गया? अगर एनसीबी की टीम को अनन्या मिली ही नहीं थी और अनन्या को सिर्फ समन किया गया था, तो ये थोड़ा हम समझना चाहेंगे, क्या कोई कंफर्मेशन आया किसी अधिकारी की तरफ से? इसी कंफर्मेशन का इंतजार है। ये सवाल जो आपने पूछा वो मेरे जहन में भी था, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई कि अपने विले पाले वाले घर में अनन्या पांडे नहीं थी। अगर वो नहीं थी तो उनका फोन कहां से मिला एनसीबी को? क्या फोन मिला है या सिर्फ एनसीबी की टीम ने लैपटॉप लिया है? ये फोन मिलने और लैपटॉप मिलने, ये सारी बातें मिलने का कंफर्मेशन का इंतजार है। ये सारी शुरुआती जानकारियां हैं जो कि हम एनसीबी सूत्रों के हवाले से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इंतजार अभी हमें है अनन्या पांडे का।
अमूमन हमने देखा है स्टार्स को जब समन किया जाता है, हो सकता है वो शहर में नहीं होते हैं, वो किसी शूट पे होते हैं। मुंबई का बड़ा दायरा है क्षेत्रफल के हिसाब से, आप जानती हैं, आप खुद मुंबई आई हैं तो आपको पता है कई जगहों पे एनसीबी दफ्तर से अगर दूरी पे आप कहीं शूट कर रहे हो तो विथ परमिशन, अगर एनसीबी ने 2 बजे का समय दिया है और आप एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप 2 बजे तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि आप किसी और जगह पे हैं, आपके घर और आपके लोकेशन की दूरी और यहाँ की दूरी में अभी फासला है, तो इन बातों को कंसीडर किया जाता है। मुझे याद आता है दीपिका पादुकोण से जब यहाँ पूछताछ होनी थी तो दीपिका पादुकोण उस वक्त में गोवा में थी, वो 1 दिन का समय ली, फिर वो गोवा से लौटी मुंबई और उसके बाद अगले दिन जाके इस दफ्तर में, हालांकि उनसे पूछताछ नहीं हुई थी, तब दिल्ली की भी टीम यहाँ पे बड़ी टीम आई थी और डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो था। बिल्कुल रीमा, आप लगातार वहां पर मौजूद है और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप ये बता रही कि हलचल तेज हो चुकी है एनसीबी ऑफिस में, जो ये बता रहा है कि किसी भी वक्त अनन्या पांडे पहुंच सकती है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मेरी सहयोगी निधि के पास है। निधि, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, बड़ी खबर ये कि एनसीबी ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की, वो है मन्नत जाकर शाहरुख खान के घर जाकर कई दस्तावेज जुटाए गए हैं जो कि आर्यन खान से रिलेटेड है। मेरे साथ इस वक्त न्यूज एडिटर एसआईटी से जुड़े हुए हैं अमित चौधरी, वो हमें एक एक करके बताएंगे कि आखिर शाहरुख खान से क्या कुछ दस्तावेज मांगे गए। अमित, देखिए फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि जब एनसीबी के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे वो अंदर पहुंचे तो उन्हें रिसेप्शन से आगे जाने नहीं दिया गया। रिसेप्शन पे पूरा पूजा डडलानी जो है, जो एसआरके की मैनेजर है और पूरे इस केस को देख रही है, उनको उन्होंने एक पेपर थमाया। पेपर में कुछ चीज़ों की डिमांड की गई थी। इसमें सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि उनके बैंक स्टेटमेंट, बैंक की डिटेल और साथ ही में जो विदेशों में टूर किया है आर्यन ने, उसका खर्चा किसने किया, खर्चा कहाँ से आया और उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल क्या थी। क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगी गई और तमाम तरह के मनी ट्रांजैक्शन के जो ऐप्स हैं जिसका इस्तेमाल सालों से आर्यन करते रहे हैं, उसकी भी डिटेल मांगी गई है। कितने सालों का डिटेल मांगा? देखिए ये फिलहाल मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि पिछले 2 से 3 साल तक का मांगा गया होगा, क्योंकि शक ये है कि आर्यन जो है पिछले कई सालों से ड्रग्स ले रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं तो फिर पैसा कहां से जाता है, कैसे पैसा देते हैं और क्या उनके अकाउंट में ड्रग्स को लेकर के कुछ पैसे आते भी हैं। जैसा कि बताया गया कि अरबाज जो है, अरबाज ने उनके लिए ड्रग्स जुटाया था, तो अरबाज को उन्होंने पे कैसे किया। इसके अलावा विदेशों में जब गए हैं तो ट्रांजैक्शन की डिटेल इसलिए मांगी गई है क्या विदेशों में भी उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। मेडिकल रिपोर्ट्स इसलिए मांगी गई है कि क्या कभी मेडिकल ड्रग्स से रिलेटेड कोई बीमारी या उनके ब्लड में या इस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट में कोई चीज कभी आई, तो तमाम इस तरीके की जो है रिपोर्ट वो मांगी गई है। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कहां से उन्होंने पढ़ाई की, किन कॉलेजेस से पढ़ाई की। हो सकता है कि क्या उन कॉलेज में जाकर के बीएनसीबी पूछताछ करेगी कि क्या उस दौरान उनका कोई नेक्सस था, क्या ड्रग्स जो है वो कॉलेज डेज से ही लेना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने पूजा डडलानी को पेपर दिया। पूजा डडलानी ने कुछ लोगों को फोन किया, हो सकता है उन्होंने शाहरुख को फोन किया, हो सकता है उन्होंने अपने वकील को किया हो, क्योंकि पूजा डडलानी जो है एसआरके की तरफ से नियुक्त की गई है इस पूरे मामले को देखने के लिए। उसके बाद फोन पर उनको बोला जाता है कि ठीक है, फोन पे उन्होंने साइन कर लिए डॉक्यूमेंट, फिर वापस जो है एनसीबी को लौटा भी दिया। अब फिलहाल ये हमें जानकारी नहीं मिल पा रही कि ये जो दस्तावेज मांगे गए हैं कितने दिनों में और कब ये इनको सौंपेंगे, कितने दस्तावेज जो है उनको सौंप दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई जा रही है। एनसीबी को कहीं ना कोर्ट में पेश किए जाएंगे, एनसीबी की तरफ से मजबूत बनाने की कोशिश केस देखिए पेश किए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि देखिए जो आर्यन का जो चैट था, कल हमने सबसे पहले बताया था, उसमें जो चैट है वो अनन्या पांडे से भी हुआ। अनन्या पांडे से वो ड्रग्स की बात कर रहे थे, नशे की बात कर रहे थे। यही वजह है कि अनन्या पांडे को सम्मन भेजा गया। अब उनसे पूछताछ होगी, उनके भी फोन खंगाले जाएंगे, उनके भी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो लेके गए, उनसे भी बैंक स्टेटमेंट मांगे जाएंगे। यानी कि ये ड्रग्स को लेकर के ये बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में अनन्या हो सकती है, इस लड़ाई में आर्यन ऑलरेडी जेल में है, तो तमाम और कौन कौन से लोग हैं हमें ये जानकारी दी जा रही है कि इस तरीके के नोटिस जो है कुछ और सह आरोपी जो